स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉक जंक्शन में। आज हम एसएससी एमटीएस के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट 19 करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है और हमारे एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप वीडियो में बने रहें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका इस प्रैक्टिस और सेट के दौरान कितने मार्क्स आ रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल मॉक जंक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे मॉक जंक्शन ऐप पे एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, जिसमें सिर्फ 49 रुपये में आपको 1 साल की वैलिडिटी के लिए टेस्ट पास मिल रहा है, जिसमें 100 से ज़्यादा एग्जाम्स के टेस्ट आपको मिल रहे हैं सिर्फ 49 रुपये में, जिसमें एसएससी, रेलवे, एफकेट, पुलिस एग्ज़ाम, आईसीजी, सीडीएस और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आपको सिर्फ 49 रुपये में मिल रहे हैं। तो जल्दी जाइए हमारे मॉक जंक्शन ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस टेस्ट को परचेस करके अपनी तैयारी को पूरी कीजिए। तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, ग्रीक रोमन इतिहास में पेलोपोनेशियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शंस है एथेंस और स्पार्टा, रोम और कार्थेज, मेसिडोनिया और पार्सिया, एथेंस और ट्राय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एथेन और स्पार्टा। इसका राइट आंसर होगा एथेन और स्पार्टा। ऑप्शन नंबर ए। पेलोपोनेशियन युद्ध जो कि 431 से 404 ईसा पूर्व में ग्रीस के राज्यों एथेंस और स्पार्टा के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंततः स्पार्टा विजयी हुआ था। इसमें था कि ग्रीक रोमन इतिहास में सबसे प्रसिद्ध प्रथम युद्ध जो था वो पेलोपोनेशियन युद्ध था, जो प्राचीन ग्रीस में एथेंस के स्पार्टा के 431 से 404 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और यह युद्ध संघर्षों और छोटे युद्धों की श्रृंखला थी और इसका उद्देश्य एक शहर राज्य के रूप में ग्रीस पर सत्ता के लिए नियंत्रण करने के लिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिरी थी? ऑप्शंस हैं 1987, 1988, 1989 और 1990। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1989। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1989। बर्लिन का दीवार 9 नवंबर 1989 को गिरी, जो शीत युद्ध के अंत का प्रतीक मानी जाती है और जर्मनी के पुनः एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। देखिए, बर्लिन का दीवार जो है वो 9 नवंबर 1989 को गिरी थी, जब पूर्वी जर्मन अधिकारियों ने यात्रा प्रतिबंध में ढील की घोषणा की और लोग दीवार के पार जाने लगे। इसके बाद 1990 के अंत में दीवार के अधिकांश हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मतलब फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? ऑप्शंस है एम पाठक, हरिलाल जे काठिया, हरिलाल जे कानिया है, एमसी महाजन और बीपी सिन्हा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हरिलाल जे कानिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया 1950 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मतलब चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस है प्रधानमंत्री, हमारे ऑप्शंस है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शंस है मोना लोआ, माउंट टम्बोरा, ओजोस डेल सलाडो और माउंट फूजी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ओजोस डेल सलाडो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6,893 मीटर है और यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वो ओजोस डेल सलाडो है, जो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर एडीज पर्वतमाला में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 6,893 मीटर है और ये जो है एडीज जो पर्वतमाला है उस पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? ऑप्शंस है योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त आयोग या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO करता है, जो अब सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण हर साल कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शंस है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, नीति आयोग या वित्त सचिव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वित्त मंत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्री। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे जो है वो वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। संसद में जब बजट को पेश किया जाता है तो उसके एक दिन पहले जो है वित्त मंत्री जो है आर्थिक सर्वेक्षण को संसद में प्रस्तुत करता है। करंट में हमारी वित्त मंत्री कौन है, कमेंट में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शंस है 1947, 1948, 1949 और 1950। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1949। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1949। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीगो का प्रयोग किसका अध्ययन करता है? लीगो का प्रयोग किसका अध्ययन कराता है या करता है? ऑप्शंस है डार्क मैटर, गुरुत्वाकर्षण तरंगे, न्यूट्रॉन्स या सौरज्वालाएं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण तरंगे। इसका राइट आंसर होगा ग्रेविटेशनल वेव्स, ऑप्शन बी। लीगो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी का उपयोग गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पता लगाने के लिए किया जाता है और पहली बार 2015 में इसे दर्ज किया गया था। इसका था कि जो ब्रह्मांडीय घटनाओं जैसे कि न्यूट्रॉन, तारों या ब्लैक होल के टकराव से उत्पन्न होती है, तो लीगो इन सूक्ष्म तरंगों का पता लगाकर ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारी प्राप्त करता है, जिससे भौतिक और खगोल भौतिक जैसे क्षेत्रों को समझने में मदद मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला किसके संरक्षण में विकसित हुआ? ऑप्शंस है मौर्य, कुषाण, गुप्त या शुंग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कुषाण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुषाण। गांधार कला कुषाण साम्राज्य के शासनकाल में विकसित हुई, विशेष रूप से कनिष्क के समय में, जिसमें यूनानी और भारतीय कला का मिश्रण था। गांधार कला का विकास मुख्य रूप से कुषाण राजवंश के संरक्षण में हुआ, खासकर कनिष्क के शासनकाल के दौरान, जो 1वीं से 5वीं शताब्दी ईसा तक रहा। और यह कला हेलेनिस्टिक यानी यूनानी और भारतीय कला का मिश्रण थी, जिसे ग्रेको बुद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? ग्रेको बुद्ध कला। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 10 जनवरी, 14 सितंबर, 15 अगस्त और 21 फरवरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 10 जनवरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है और 1975 में नागपुर में हुए पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी क्रम संख्या की राष्ट्रपति हैं? ऑप्शंस है 13वीं, 14वीं, 15वीं या 16वीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 15वीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 15वीं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति और आदिवासी समुदाय से आने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत में 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था और इससे पहले वो 2015 से 2021 तक झारखंड की 9वीं राज्यपाल रही हैं। और द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा सिंह देवी पाटिल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स वाट का नाम किस आविष्कार से जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस है टेलीफोन, भाप इंजन, बल्ब या रेडियो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा भाप इंजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाप इंजन। जेम्स वाट ने भाप इंजन का सुधार किया, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति में बड़ी तेजी आई। देखिए, जेम्स वाट का मुख्य रूप से भाप इंजन यानी स्टीम इंजन के आविष्कार की ओर सुधार से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से उनके द्वारा बनाए गए दक्ष और कुशल वाट स्टीम इंजन से वाट के न्यूकॉम स्टीम इंजन में महत्वपूर्ण सुधार किए गए और औद्योगिक क्रांति के लिए एक कुशल शक्ति स्रोत प्रदान करने में मदद की गई। उनके सुधारों में पृथक कंडेंसर और समानांतर गति जैसे तकनीकें शामिल थी, जिससे इंजन की दक्षता में भारी वृद्धि हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल या टेनिस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बैडमिंटन। थॉमस कप एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष बैडमिंटन चैंपियनशिप है, जिसे पहली बार 1949 में आयोजित किया गया था। पहली बार कब किया गया था? 1949 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शंस है 1928 में, 1930 में, 1931 में और 1932 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1931 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसके तहत गांधी जी ने सवर्ण अवज्ञा का स्थगित किया और ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का आश्वासन दिया था। गांधी इरविन समझौता क्या था? गांधी इरविन समझौता जो था वो भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हस्ताक्षरित यानी सिग्नेचर पर एक राजनीतिक समझौता था, और यह समझौता एक समझौते का प्रतीक था जिसके तहत गांधी जी राजनीतिक कैदियों की रिहाई और नमक उत्पादन के अधिकार जैसे रियायतों के बदले आंदोलन स्थगित कर पर सहमत हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगूर मिट्टी किस फसल के लिए खेती के लिए उपयुक्त होती है? ऑप्शन है गेहूँ, कपास, चावल या गन्ना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कपास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कपास। रेगूर मिट्टी, जिसे काली मिट्टी भी कहते हैं, नमी बनाए रखने की क्षमता और पोषक तत्वों के कारण कपास के उत्पादन के लिए आदर्श है। कपास यानी क्या होता है? रुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का वित्तीय अधिकार मुख्य रूप से किस सदन में निहित है? ऑप्शंस है राज्यसभा, लोकसभा, दोनों सदनों में समान, राष्ट्रपति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लोकसभा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोकसभा। सभी धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और अंतिम निर्णय भी लोकसभा का होता है। भारतीय संसद में वित्तीय अधिकार मुख्य रूप से लोकसभा के पास निहित होता है, जहां वित्त विधेयक पेश किए जाते हैं और पारित होते हैं। हालांकि राज्यसभा विधेयक में संशोधनों की सिफारिश कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1947, 1950, 1952 या 1949। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1950। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1950। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई, जो संघीय न्यायालय 1937 का उत्तराधिकारी है। सर्वोच्च न्यायालय यानी क्या होता है कि जब किसी भी कोई भी मुजरिम कोई गुनाह करता है तो उसका कोर्ट पहले सिविल कोर्ट में जाता है, जब वहाँ से उसको सज़ा दी जाती है और वो संतुष्ट नहीं होता तो वो हाई कोर्ट में जाता है, और वहाँ से जब उसको सज़ा दी जाती है और वो संतुष्ट नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। उसी को सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद संधि कब और किन के बीच हुई थी? ऑप्शंस है 1764 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ऑप्शंस है 1765 ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम। 1773 ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मराठा। 1782 ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1765 ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम। 1765 में इलाहाबाद संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिला। ये किसके बीच हुआ था? 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम के बीच हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचक मंडल की अवधारणा किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शंस है 1858 अधिनियम, 1909 अधिनियम, 1919 अधिनियम और 1935 अधिनियम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा 1909 अधिनियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1909 अधिनियम। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दी गई है। पृथक निर्वाचन मंडल क्या है? पृथक निर्वाचन मंडल का अर्थ है एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी विशेष समुदाय के सदस्यों को वोट देने और प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है और अन्य समुदाय को उस निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रखा जाता है। इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जैसे कि मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा मुसलमानों के लिए शुरू किया गया था, जहां केवल अन्य मुसलमान को ही वोट दे सकते थे। वह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली थी जिसमें धर्म के आधार पर चुनावी क्षेत्र बनाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? ऑप्शंस है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 2 अक्टूबर 1950। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और भारत उस दिन एक गणराज्य राज्य बना था। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे और संविधान के हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शंस है रामचंद्र गुहा, शशि थरूर, कोयला सुरेश और कर्ण सिंह। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कुमी कपूर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, ये मिसप्रिंट हो गया है इंग्लिश में, हिंदी में सही है, ऑप्शन इसका सी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुमी कपूर। पत्रकार कुमी कपूर द्वारा लिखित यह पुस्तक 1975 में भारत में लगी इमरजेंसी के दौरान घटनाओं और अनुभवों पर आधारित है। कुमी कपूर ने द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री पुस्तक लिखी थी। उस समय भारत में आपातकाल लगा था और इसी पे उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल इसलिए लगाया था क्योंकि उन्हें भारतीय राज्य को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाने के लिए जरूरी लगा था। साथ ही इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में द्वारा 1971 में चुनाव के परिणाम को अमान्य करार देने के बाद अपनी सत्ता को बचाने के लिए यह कदम उठाया था और उस टाइम क्या किया था, इंडिया में आपातकाल घोषित हो गया था, जिसके बाद ये पुस्तक कुमी कपूर ने लिखी थी जिसका नाम था द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता और यम की कहानी किस उपनिषद में वर्णित है? ऑप्शंस है ईशो उपनिषद, कोठा उपनिषद, केन उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कठोपनिषद। उसका राइट आंसर होगा उपनिषद या कठोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज के बीच आत्मा, मृत्यु और मोक्ष का संवाद है। इसमें क्या है, इस उपनिषद में ऋषि व्रजवासा के पुत्र नचिकेता और मृत्यु के देवता यम के बीच आत्मा और ब्रह्मा के रहस्यों पर संवाद का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? ऑप्शंस है सियांग, दिहांग, लोहित या तंसागोपा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तंसांगपो। इसका राइट आंसर होगा दिहांग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से भारत में अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से दिहांग नाम से प्रवेश करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार द्वैध शासन लागू की गई थी? ऑप्शंस है 1858 का अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। द्वैध शासन का मतलब क्या था? जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर शासन करते हैं। तो ये रहे हमारे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। इस प्रैक्टिस सेट के दौरान जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं और आपका इस प्रैक्टिस सेट के दौरान कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार आप हमारे टेस्ट पास को ज़रूर परचेज़ करें, जिसका प्राइस सिर्फ 49 रुपये है। आपको 49 रुपये में 100 से ज़्यादा एग्जाम्स के टेस्ट मिल रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, जिसमें एसएससी, रेलवे, एफकेट, आईसीजी, पुलिस एग्जाम और भी बहुत सारे एग्जाम शामिल है। तो जल्दी जाइए हमारे मॉक जंक्शन ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस टेस्ट को परचेज़ करके अपनी तैयारी को पूरी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।